डेंजी एक दुखी सा ऑर्फन लड़का है जिसके डैड ने एक ह्यूज लोन ले लिया था माफिया से और फिर खुद ही मरकर सारा बोझ उसके सिर पर छोड़ दिया। सिचुएशन इतनी खराब थी कि डेंजी भी जल्दी ही मरने वाला था, लेकिन उसके दुनिया में इंसानों के डर डेविल्स के रूप में जन्म लेते हैं। उनमें से कुछ फ्रेंडली भी होते हैं, जैसे उसका बेस्ट फ्रेंड पोचिता जो एक चेनसॉ डेविल है। पोचिता उसके साथ मिलकर पेड़ काटने और डेविल्स को मारने का काम करता है ताकि थोड़ा बहुत पैसा आ सके। लेकिन एक दिन माफिया वालों ने डेंजी को बिट्रे करके मार डाला। उस वक्त पोचिता ने अपनी जान कुर्बान करके डेंजी को रिवाइव किया और उसे चेनसॉ मैन में बदल दिया ताकि वो लड़ता रहे और एक दिन वो जिंदगी जी पाए जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। कहानी शुरू होती है जब डेंजी ने टोमेटो डेविल का शिकार खत्म किया और उसका माफिया वाला हैंडलर वहां आता है उसे खरीदने के लिए। माफिया वाला उसे बताता है कि टोमेटो डेविल के बॉडी पार्ट्स ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे बिकेंगे और वो उसे इसके लिए 4 लाख येन देगा। डेंजी खुश हो जाता है, लेकिन वो बूढ़ा कमीना लोन की किस्त और बाकी सारे खर्चे काट देता है और डेंजी के पास सिर्फ 70,000 येन बचते हैं। उसमें से भी कुछ बिल्स और कर्ज चुकाकर महीने का बजट रह जाता है सिर्फ 1,800 येन। अपने टूटे फूटे से घर में वापस पहुंचकर डेंजी और पोचिता एक स्लाइस ब्रेड शेयर करते हैं डिनर में। डेंजी सोचता है कि नॉर्मल लोग ब्रेड पर जैम या बटर लगाते हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसे लगता है कि उसके पास ना घर है और ना पैसे, तो गर्लफ्रेंड भी कभी नहीं मिलेगी। विंडो से बाहर देखते हुए वो कहता है कि मरने से पहले तो कम से कम एक बार किसी लड़की के साथ सोना चाहता है। बाहर की बारिश उसे उस दिन की याद दिलाती है जब उसकी जिंदगी बदल गई थी। उस दिन उसके डैड ने माफिया से बचने के लिए खुदकुशी कर ली थी। फिर वो बूढ़ा आदमी छोटे से डेंजी को धमकाता है कि कल सुबह तक 7 लाख येन ला कर दे वरना वो भी मर जाएगा। डेंजी डर के मारे मुड़ता है तो देखता है एक डॉग जैसा दिखने वाला चेनसॉ डेविल खड़ा है। पहले तो वो मौत के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वैसे भी उसे लगता था कि वो मरने वाला है। अचानक उसने देखा कि वो डेविल खुद जख्मी है और अपने डैड की मौत के बाद वो एक और मौत देख ही नहीं पा रहा था, तो उसने अपना खून ऑफर कर दिया उस चेनसॉ डेविल को ताकि वो हील होकर फिर से जिंदा रह सके। डेविल ने उसका हाथ काटकर खून पिया और डेंजी ने कहा कि ये फ्री में नहीं है बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब तेरी बारी है मेरी मदद करने की क्योंकि मुझे भी जीना है। अगले दिन उसी डेविल की मदद से डेंजी ने एक डेविल मार गिराया और माफिया वालों का प्राइवेट डेविल हंटर बन गया। प्रेजेंट में लौटते हुए डेंजी अचानक खून खांसने लगता है और उसे याद आता है कि उसकी माँ भी खून खांसते हुए मरी थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वही बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके पास एक काम है। वो डेंजी को शहर से बाहर एक पुराने वेयरहाउस में ले जाता है और डेंजी को लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने डॉग की तरह काम तो किया लेकिन उसकी बदबू उसे कभी पसंद नहीं आई। डेंजी कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक गैंगस्टर उसे और पोचिता को तलवार से मार देता है। जमीन पर गिरते हुए वो सुनता है कि उस बूढ़े ने भी एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ताकतवर बनने के लिए। अभी एक बड़ा सा घिनौना डेविल आता है जिसके साथ ढेर सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। वो डेविल बताता है कि माफिया वाले इतने बेवकूफ थे कि बस ताकत के लालच में उसके गुलाम बन गए और जिसने भी ज़ॉम्बी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया वो खुद ज़ॉम्बी बन गया। वो डेविल ज़ॉम्बीज को आदेश देता है कि डेंजी को मारकर कचरे में फेंक दो क्योंकि उसे डेविल हंटर से नफरत है। डेंजी पोचिता को उठाकर भागने की कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बीज बिना रुके उस पर टूट पड़ते हैं। वो उसे काटते पीटते हैं और जमीन पर गिराकर बार बार छुरा घोंपते हैं। दर्द से चिल्लाते हुए डेंजी सोचता है कि क्यों उसे नॉर्मल लाइफ जीने का सपना भी पूरा नहीं होने दिया गया। थोड़ी देर में उसका कटा फटा शरीर एक डंपस्टर में फेंक दिया जाता है। एक बूंद खून पोचिता के मुंह में जाती है जिससे वो आखिरी बार जाग जाता है। पोचिता को याद आता है जब डेंजी ने कहा था कि अगर वो डेविल से लड़ते लड़ते जल्दी मर गया तो यही उसका सबसे बड़ा अफसोस होगा। डेंजी ने उससे कहा था कि अगर वो जल्दी मर गया तो उसका शरीर ले लेना और शहर छोड़कर एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना और मरना। अब पोचिता अपनी ताकत का इस्तेमाल करके डेंजी के शरीर को फिर से जोड़ने लगता है। अभी डेंजी खुद को एक सपने में पाता है जहाँ वो पोचिता से पूछता है कि क्या उसने उसका शरीर ले लिया है। पोचिता बोलता है कि उसे उसके सपनों की बातें सुनना बहुत पसंद था। वो कहता है कि अब उनका नया कॉन्ट्रैक्ट है, वो डेंजी को अपना डेविल हार्ट दे रहा है। बदले में डेंजी को अपने सारे सपने पूरे करने होंगे और उन्हें उसे दिखाना होगा। डेंजी अचानक जागता है और देखता है कि उसका शरीर पूरी तरह से हील हो चुका है और जो कोड पहले पोचिता की टेल पर था अब सीधा उसकी चेस्ट में लगा हुआ है। पास खड़े ज़ॉम्बीज भी उसे देख लेते हैं और ज़ॉम्बी डेविल उन्हें आदेश देता है कि इस बार इसे पूरा खा जाओ। डेंजी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये सब उसके सपने के बीच में आ रहे हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज उस पर झपटते हैं वो जोर से कोड खींचता है। कुछ ही सेकंड में तेज आवाज के साथ उसके हाथों और सिर से चमकती हुई चेनसॉ निकल आती हैं। ज़ॉम्बीज उसे खाने की कोशिश करते हैं लेकिन अगले ही पल उनका सामना एक पूरी तरह बदल चुके डेंजी से होता है। ज़ॉम्बी डेविल हैरान रह जाता है और तभी डेंजी बिजली की तरह उसकी तरफ लपकता है और अपनी चेनसॉ सीधा उसकी आंख में घुसा देता है जिससे उसकी चीख निकल जाती है। ज़ॉम्बी डेविल दर्द से तड़पते हुए एक बड़े टेंटिकल से उसे उछालकर फेंक देता है। डेंजी स्टील के कॉलम से टकराकर जमीन पर गिरता है लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी एक बड़ा जंबी हाथ में आयरन रोड लेकर उस पर हमला करता है लेकिन उसका वार डेंजी के हेड को जरा भी डैमेज नहीं कर पाता। डेंजी उसे एक ही झटके में काट देता है और फिर ज़ॉम्बीज की भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ज़ॉम्बी डेविल अपने बाकी मिनियंस को उस पर छोड़ देता है ताकि वो रुक जाए, लेकिन डेंजी हर एक को चीरता हुआ सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। वो हवा में उछलकर उसके टेंटिकल को काटता है और उसके सिर तक पहुंच जाता है। एक जोरदार वार से वो अपनी चेनसॉ उसकी खोपड़ी में गाड़ देता है और पूरे शरीर को आधा काट देता है। फिर भी बाकी ज़ॉम्बीज खड़े रहते हैं तो डेंजी फैसला करता है कि इन सबको भी खत्म करना पड़ेगा। वो फिर से कोड खींचता है और एक पागलपन भरे अंदाज में हर ज़ॉम्बी को टुकड़ों में काटने लगता है। बीच बीच में वो हंसते हुए कहता है कि अब वो अपने कर्ज से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। अगले दिन सुबह सरकारी डेविल हंटर्स का एक दल वेयरहाउस में पहुंचता है और वहां उन्हें चारों तरफ ज़ॉम्बीज
के कटे फटे शव और उनके बीच खड़ा खून से लथपथ डेंजी दिखाई देता है। उनकी लीडर माकिमा उसके पास आती है और कहती है कि वो एक ह्यूमन और डेविल के हाइब्रिड जैसा दिख रहा है। वो पूछती है कि क्या उसने ये सारे ज़ॉम्बीज मारे हैं और जवाब में डेंजी बस उससे कहता है कि उसे पकड़ लो क्योंकि वो गिरने वाला है। माकिमा उसकी इच्छा पूरी करती है और उसे अपनी बाहों में थाम लेती है। तभी डेंजी के चेन सॉस और हेलमेट पिघलकर गायब हो जाते हैं और वो फिर से नॉर्मल इंसान की तरह दिखने लगता है। सब कुछ समझ पाने से पहले ही माकिमा उसे अपनी गोद में लेटाकर बताती है कि वो पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो से है और उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उसे डेविल मानकर मार दे या फिर उसका पेट बनकर अच्छी तरह खाना खाए। डेंजी कुछ सोच नहीं पाता और बस पूछता है कि ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। माकिमा कहती है कि ब्रेड, बटर, जैम और साथ में कॉफी। डेंजी की आंखों में खुशी झलकने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी नॉर्मल लाइफ का सपना शुरू होने वाला है। डेंजी माकिमा और बाकी टीम के साथ कार में बैठता है। माकिमा हल्के से मुस्कुराते हुए उसे बताती है कि अब से वो उसका पेट डॉग है और वो सिर्फ यह सुनना चाहती है क्योंकि उसे ऐसे डॉग की जरूरत नहीं जो अपने मास्टर की बात ना माने। डेंजी को थोड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने पहले सोचा था कि माकिमा एक दयालु इंसान है और उसे थोड़ी पसंद भी करने लगा था, लेकिन अब वो उसे एक जानवर की तरह ट्रीट कर रही है। डॉग्स का जिक्र होते ही उसे पोचिता की याद आती है और वो उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाने लगता है। माकिमा कहती है कि उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए रुकना चाहिए और जब डेंजी कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो उसे अपने ट्रीट पर बुलाती है और यहाँ तक कि अपनी कोट देखकर उसे ढक देती है। डेंजी तुरंत अपना मूड बदल लेता है और फिर से माकिमा पर फिदा हो जाता है। वो लोग एक ब्रेकफास्ट शैक पर पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण डेंजी फिर से गिर पड़ता है। माकिमा पूछती है कि वो ऐसा कैसे बन गया और डेंजी बताता है कि उसके पेट डेविल ने उसे अपना दिल और ताकत दी। माकिमा कहती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन वो उस पर भरोसा करती है क्योंकि उसकी गन से पता चल रहा है कि उसका डेविल दोस्त अभी भी उसके अंदर जिंदा है। डेंजी को यह सुनकर बहुत खुशी होती है, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो माकिमा की गोद में लेटा होता है। उसके सामने उसका ऑर्डर रखा होता है और जब माकिमा पूछती है कि क्या वो खुद खा सकता है तो वो मना कर देता है ताकि माकिमा खुद उसे खिलाए। डेंजी फिर माकिमा से पूछता है कि क्या उसे किसी खास टाइप के लड़के पसंद हैं और माकिमा कहती है कि उसे उसके जैसे लड़के पसंद हैं। ये सुनकर डेंजी सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ख्यालों में खोया हुआ उसके साथ डेविल हंटर हेडक्वार्टर्स जाता है जहां उसे नया यूनिफॉर्म दिया जाता है। वहां माकिमा उसे उसके नए पार्टनर और सीनियर एकी से मिलवाती है। डेंजी जिद करता है कि वो माकिमा के साथ ही काम करना चाहता है, लेकिन माकिमा कहती है कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो एक दिन उसे उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा। शहर में डेंजी बार बार एकी से पूछता है कि क्या माकिमा का बॉयफ्रेंड है। तंग आकर एकी उसे एक सुनसान गली में ले जाकर पीट देता है और कहता है कि ये नौकरी छोड़ दे क्योंकि जो लोग शैलो इरादों से आते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। एकी कहता है कि वो उसका भला कर रहा है और कल से यहाँ मत दिखना, लेकिन जैसे ही एकी जाने लगता है डेंजी पीछे से आकर उसे नट क्रैकर प्रो अटैक मार देता है और बार बार उसके कमर के नीचे वार करता है। वो कहता है कि वो इसी तरह लड़ता है और उसे डेविल्स को मारने से कोई मतलब नहीं, बस अगर उसे रोज अच्छा खाना मिले तो वो जान देने को भी तैयार है। एकी गुस्से में फिर हमला करता है, लेकिन डेंजी फिर वही तरीका अपनाकर उसे गिरा देता है और खींचकर वापस हेडक्वार्टर्स ले आता है। वहाँ दोनों माकिमा से कहते हैं कि वो साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन माकिमा उन्हें एक स्पेशल स्क्वाड में डाल देती है जो अजीब लोगों का ग्रुप है। वो ये भी चेतावनी देती है कि अगर डेंजी कभी डेविल हंटर्स छोड़ने या भागने की कोशिश करेगा तो उसे क्रिमिनल मानकर तुरंत मार दिया जाएगा। आखिरकार तय होता है कि एकी उसे अपने घर ले जाएगा। अगली सुबह डेंजी ब्रेड पर जो भी हाथ लगता है सब डालकर खाता है और पूरा किचन गंदा कर देता है, जबकि एकी मुश्किल से खुद को रोकता है कि उसे घर से बाहर न फेंक दे। जल्द ही उन्हें एक मिशन मिलता है जिसमें उन्हें एक फिend को मारना है जो किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर चुका डेविल होता है। डेंजी पूछता है कि क्या वो भी फिend है, लेकिन आकी कहता है कि नहीं, क्योंकि फिंड्स के सिर इंसानों जैसे नहीं होते। वो लोग एक कमरे में पहुंचते हैं जहाँ एक फिंड एक पक्षी खा रहा होता है। एकी कहता है कि ट्रांसफॉर्म होकर उसे मार दो, लेकिन डेंजी सिर्फ एक एक्स से उसका सिर काट देता है, ये कहते हुए कि ऐसे उसे कम दर्द होगा। एकी गुस्से में उसका सिर खिड़की से दबाकर कहता है कि उसे डेविल से नफरत है क्योंकि एक डेविल ने उसके पूरे परिवार को उसकी आंखों के सामने मार डाला था। वो पूछता है कि क्या डेंजी डेविल से दोस्ती करना चाहता है। डेंजी कहता है कि अगर कोई डेविल उसका दोस्त बनना चाहता है तो वो मना नहीं करेगा क्योंकि उसके पास वैसे भी कोई दोस्त नहीं है। एकी वहाँ से चला जाता है और डेंजी नीचे पड़े अडल्ट मैगजीन्स उठाने लगता है। असल में उसने चेनसॉ का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं किया ताकि इन पर खून न लग जाए। डेंजी सोचता है कि वो वैसे तो वो जिंदगी जी रहा है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। उसे लगता है कि उसके पास कोई बड़ा गोल नहीं है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तभी उसका ध्यान माकिमा पर चला जाता है और वो तय करता है कि अब उसका इमीडिएट गोल है एक लड़की के प्लॉट को छूना। और ये सोचते हुए भी वो माकिमा के ऑफिस पहुंच जाता है, पूरे जोश के साथ अपने नए इरादे के बारे में सोचते हुए। माकिमा डेंजी को बताती है कि वो उसे एक नया पार्टनर देने वाली है। थोड़ी देर बाद वो अंदर बुलाती है पावर को, जो कि एक फिंड है। माकिमा कहती है कि पावर बाकी फिंड्स के मुकाबले थोड़ी रीजनेबल है, इसलिए उसे एक की यूनिट में भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखा गया है। उसी दिन डेंजी और पावर रूफटॉप से सिटी पेट्रोल करने निकलते हैं, लेकिन डेंजी को जल्दी ही समझ आ जाता है कि पावर कितनी अनोइंग और ओवर कॉन्फिडेंट है। वो बार बार बोल रही होती है कि उसे कुछ मारना है क्योंकि उसे खून की तलब लगी है, लेकिन डेंजी सोचता है कि फिलहाल उसकी इन खराब आदतों को इग्नोर कर देता हूँ, शायद बाद में उसके साथ थोड़ा क्लोज होने का चांस मिल जाए। जब काफी देर तक कोई टारगेट नहीं मिलता तो पावर आराम से बैठ जाती है और बोलती है कि शायद छोटे मोटे डेविल्स उससे डरते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। डेंजी इरिटेट हो जाता है, लेकिन तभी पावर को खून की
गंध आती है और वो तेजी से आगे भागती है। सड़क पर उसे सी क्यूकम्बर डेविल दिखता है और बिना वक्त गंवाए वो अपने खून से एक हैमर बनाती है और एक ही बार में उसे कुचल देती है। डेंजी बस शॉक में खड़ा ये सब देखता रहता है। कुछ देर बाद क्लीन अप शुरू होता है और माकिमा भी वहाँ आ जाती है। दोनों को डांटते हुए कहती है कि ये काम पहले से एक सिविलियन हंटर को असाइन किया गया था और इन्होंने बीच में दखल दे दी। माकिमा कहती है कि शायद पावर डेविल हंटर बनने के लायक नहीं है और उसे खुद को बचाना चाहिए। पावर ब्लेम डेंजी पर डाल देती है कि उसने उसे ऐसा करने को कहा था, लेकिन डेंजी उसे झूठी कह देता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। माकिमा के रुकने के कहने पर पावर तुरंत चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब डेंजी वेंडिंग मशीन से ड्रिंक ले रहा होता है, पावर एक स्ट्रे कैट से खेलने लगती है। वो बताती है कि उसे सिर्फ बिल्लियों के साथ ही अच्छा लगता है। फिend बनने से पहले वो एक पावरफुल डेविल थी और इंसानों से नफरत करती थी। अब उसे डेविल से भी नफरत है क्योंकि उनमें से एक ने उसका पेट कैट मियाओ चुरा लिया था। पावर कहती है कि वो मियाओ को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसे इंसानों के साथ काम ही क्यों ना करना पड़े। डेंजी कहता है कि उसे बिल्ली के लिए कुछ करने का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन अगर बात किसी डॉग की हो या किसी लड़की के करीब आने की हो तो वो समझ सकता है। पावर पूछती है कि क्या वो उसकी मदद करेगा अगर वो उसे छूने का मौका दे, और डेंजी तुरंत जोश में कह देता है कि वो उस डेविल को मार डालेगा जिसने बेचारे मियाओ को किडनैप किया। पावर के लिए लीव अप्रूव हो जाती है और दोनों कैट किडनैपिंग डेविल के पास निकलते हैं। पावर बताती है कि अगर वो सीधे जाएगी तो डेविल कैट को शील्ड बना लेगा, इसलिए डेंजी को उससे लड़ना होगा। दोनों कंट्री साइड में पहुंचते हैं और पावर एक घर की तरफ इशारा करती है। पावर उसे उस घर की तरफ ले जा रही थी और रास्ते में डेंजी ने पूछा कि अगर डेविल ने तुझे देख लिया तो कहीं वो कैट को हॉस्टेज के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं करेगा। ये सुनते ही पावर अचानक रुक गई और उसी पल डेंजी को समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। डेंजी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पावर तेजी से अपने ब्लड हैमर से उसे बेहोश कर देती है। वो उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले गई और सीधे उस बैड डेविल के हवाले कर दिया जिससे उसने डील की थी। बैड डेविल ने डेंजी को उठाकर अपना जख्मी हाथ दिखाया जो उसे डेविल हंटर्स से मिला था। उसने कहा कि वो डेंजी का खून पीकर अपनी ताकत वापस पाएगा। उसने डेंजी को जोर से दबाया और खून पी लिया। खून का टेस्ट उसे घटिया लगा, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी तुरंत रीजनरेट हो गई। उसने डेंजी को फेंका और छत पर चढ़ गया, बोलते हुए कि अब उसे अपनी जुबान का खराब टेस्ट मिटाने के लिए और इंसानों को खाना पड़ेगा। डेंजी ने पावर की तरफ देखा और समझ गया कि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया। पावर ने बैड डेविल से अपने कैट को वापस मांगा, लेकिन उसने उसे कैट दिखाने के बाद कहा कि तूने गंदा खून लाया है, इसलिए अब सजा मिलेगी। उसने केज समेत कैट को निगल लिया और पावर टूट गई। पावर को याद आया कि मियाओ से उसकी मुलाकात जंगल में तब हुई थी जब वो एक फींड बनी थी। वो कमजोर कैट उससे बिल्कुल नहीं डरी थी। शुरुआत में पावर ने उसे सिर्फ किल करने के इरादे से अपने पास रखा था, लेकिन धीरे धीरे वो उससे अटैच्ड हो गई। एक दिन जब वो छत पर आराम कर रही थी, बैड डेविल ने मियाओ को उठा लिया और साफ कहा कि अगर कैट वापस चाहिए तो उसके लिए इंसानी खून लाना होगा। अब मियाओ को निगलते देख पावर का दिल टूट गया। उसने डेंजी की तरफ एक उदास नजर डाली और तभी बैड डेविल ने उसे भी पूरा निगल लिया। वो शहर की तरफ उड़ने लगा ताकि और इंसानों का शिकार कर सके, लेकिन उसने देखा कि डेंजी अब भी उससे चिपका हुआ है। उसने डेंजी को खत्म करने की सोची और जोर से पकड़ लिया, लेकिन तभी डेंजी ने अपना कोड खींच दिया। उसे याद आया कि पोचिता को खोने के बाद वो कितना टूटा था और सोचा कि पावर ने भी अपने कैट को खोकर वैसा ही महसूस किया होगा। तभी डेंजी के सिर से एक चेनसॉ निकल आई और उसने बैड डेविल का हाथ काट दिया। दोनों एक बिल्डिंग पर गिर पड़े और डेंजी ने वहाँ खड़ी डरी हुई ऑफिस गर्ल को भागने को कहा। फिर वो बैड डेविल पर टूट पड़ा, उसे नीचे सड़क पर गिराकर लगातार हमला करने लगा। उसने वहाँ मौजूद इंसानों को भी भागने को कहा, लेकिन बैड डेविल ने इसे उसकी कमजोरी समझा। उसने एक कार जिसमें इंसान बैठा था डेंजी पर फेंकी। डेंजी ने अपनी आर्म चेनसॉस अंदर खींच ली और कार पकड़ ली। बैड डेविल ने पूछा कि वो इंसानों को बचाने में अपनी ताकत क्यों बर्बाद कर रहा है। डेंजी ने कहा कि उसे इंसानों की परवाह नहीं है और कार को वापस उसकी तरफ फेंक दिया। अंदर का आदमी समय रहते कूद गया और कार बैड डेविल के सिर से टकराकर फट गई, जिससे वो जल उठा। गुस्से में उसने अपनी सबसे ताकतवर अल्ट्रासोनिक कैनन अटैक किया जो इतनी जोरदार थी कि एक बिल्डिंग तक टूट गई। बैड डेविल को लगा कि डेंजी मर गया होगा, तो वो एक इंसान को खाने बढ़ा ताकि अपनी ताकत वापस पाए, लेकिन डेंजी जिंदा था। उसने कोड खींचा और चेनसॉ फिर से घूमने लगी। बैड डेविल ने हैरानी से पूछा कि वो कैसे जिंदा है, तो डेंजी चिल्लाया कि उसने इससे भी बुरी चीजें झेली हैं और वो तब तक मरने वाला नहीं जब तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनती। उसकी इंटेंसिटी देखकर बैड डेविल डर गया और इंसान को छोड़कर उस पर पत्थर फेंका, लेकिन डेंजी ने पत्थर को बीच से काट दिया और उस पर टूट पड़ा। उसने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया और डेंजी ने बैड डेविल को इतनी जोर से बिल्डिंग में दे मारा कि वो सीधा दीवार से टकराकर नीचे गिर गया और फिर डेंजी ने उसका पेट चीर डाला, जिससे उसकी पूरी आंतें बाहर निकल गईं। थोड़ी देर बाद पावर होश में आती है और देखती है कि वो डेंजी की बाहों में है और उसके हाथ में मियाओ का पिंजरा कसकर पकड़ा हुआ है। पावर थोड़ी हैरान होकर पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया, जबकि उसने तो उसे मारने की कोशिश की थी। पावर ने उसे बेवकूफ कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोली कि अब वो अपना वादा पूरा करेगी और उसे प्लॉट फील करने देगी। डेंजी अब पूरी तरह से हाइप्ड हो गया है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है और अपनी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन तभी अचानक उसका आर्म कट जाता है। एक ह्यूज वर्म जैसी दिखने वाली डेविल उस कटे हुए हाथ को उठाकर खा जाती है और डेंजी शॉक में देखता रह जाता है। वो पावर से पूछता है क्या वो लड़ सकती है, लेकिन पावर बोलती है कि वो तो हिल भी नहीं सकती। वो डेंजी से कहती है कि मियाओ को लेकर भाग जा, लेकिन डेंजी डिसाइड करता है कि वो फाइट करेगा। वो कोड खींचता है, लेकिन उसके सिर से सिर्फ एक छोटा सा चेनसॉ निकलता है क्योंकि उसका काफी खून बह चुका है। तभी वर्म डेविल उसे बताती है कि बैड डेविल उसका बॉयफ्रेंड था और वो बहुत गुस्से में है, लेकिन फिर भी उसे क्यूट समझकर छोड़ना चाहती
है। हालांकि वो बोलती है कि पावर और कैट को मार डालेगी। डेंजी ये सुनकर ट्रिगर हो जाता है और कहता है कि वो अपनी रिवॉर्ड नहीं खो सकता, इसलिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वर्म डेविल टेंटिकल्स से हमला करती है और डेंजी बार बार डॉज करके बचने की कोशिश करता है। एक मौका पाकर वो उस पर पंच भी मारता है, लेकिन डेविल उसे फिर से उड़ा देती है। वर्म डेविल हंसते हुए कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसे कमजोर इंसान से हार गया। वो बोलती है कि अब डेंजी मरने वाला है, लेकिन डेंजी गुस्से में चिल्लाता है कि जब तक वो अपनी चीप ड्रीम पूरी नहीं कर लेता वो मरने वाला नहीं है। वर्म डेविल इसे पैथेटिक ड्रीम कहकर इंसल्ट करती है और ये सुनकर डेंजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे याद आता है कि हर कोई उसके ड्रीम को बेकार मानता है और वो गुस्से में डेविल पर चार्ज करता है। वो उसके अटैक्स डॉज करता है, ऊपर चढ़कर छोटे चेन सॉ से उसके सिर पर कट मारता है और चिल्लाता है कि उसका ड्रीम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी का बदला लेना या फैमिली को बचाना। वो डेविल को चैलेंज करता है कि अगर वो हार गई तो इसका मतलब होगा कि इंसानों को खाने का उसका सपना उसके नॉटी ड्रीम से भी छोटा है। डेविल और ज्यादा फ्यूरियस होकर हमला करती है, लेकिन डेंजी बैट डेविल की आंतों का इस्तेमाल करके उसके पैरों को बांध देता है और उसे गिरा देता है। वो उसे और चोट पहुंचाता है, लेकिन वर्म डेविल अपने टेंटिकल आर्म से उसे बुरी तरह से मारती रहती है। डेंजी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाता है, लेकिन फिर भी उठ खड़ा होता है और लड़ाई जारी रखता है। डेंजी अब स्मार्ट प्ले करता है। वो मैस के नीचे छुप जाता है और पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। वो वर्म डेविल के बाल पकड़कर अपने चेन सॉ से उसे चीर देता है, लेकिन उसी वक्त डेविल अपनी जीभ से उसे भी भेद देती है। वो डेंजी को खाने ही वाली होती है कि तभी अचानक एकी वहाँ आ जाता है। वो अपने हाथ से फॉक्स का जेस्चर बनाता है और कमांड देता है। अचानक फॉक्स डेविल का विशाल सिर प्रकट होता है और वर्म डेविल का पूरा सिर निगलकर उसे मार देता है। फॉक्स डेविल का सिर गायब हो जाता है और बाकी स्क्वाड के मेंबर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एक ही ऑर्डर्स देता है कि बाकी लोग सिविलियंस को इवैक्यूएट करें और अपनी पार्टनर हिमेनो को बाकी डेविल्स पर नजर रखने को कहता है। फिर वो डेंजी को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद डेंजी पूरी तरह रिकवर होकर जाग जाता है। उसका कटा हुआ हाथ भी वापस जुड़ गया होता है क्योंकि उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला था। एक ही उसके लिए एप्पल्स पील कर रहा होता है और कहता है कि वो सच में एक डेविल जैसा है। डेंजी कहता है कि वो तो एक डेविल के साथ दोस्ती भी कर रहा था, जिस पर अकी उसे इग्नोरेंट कहकर डांटता है। अकी डेंजी को समझाता है कि डेविल हंटर्स डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उनकी पावर यूज करते हैं। उसका खुद का कॉन्ट्रैक्ट फॉक्स डेविल के साथ है और हर बार उसे बुलाने पर वो अपने शरीर का एक हिस्सा उस डेविल को देता है। इस बार उसने अपनी स्किन दी। फिर आकी डेंजी से पूछता है कि पावर ने क्या किया, लेकिन डेंजी उसे बिट्रे नहीं करता और बोलता है कि पावर अच्छी इंसान है। वो यहाँ तक प्रिटेंड करता है कि उसे ग्राउंड पर पड़ा अपना खून भी नजर नहीं आया। आकी गुस्से में कहता है कि वो फिर से डेविल्स का पक्ष ले रहा है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जिन लोगों को डेंजी ने बचाया वो सब चेनसॉ डेविल के लिए थैंकफुल थे। उसे डेंजी में थोड़ी उम्मीद दिखती है, इसलिए वो कहता है कि वो इस बार कुछ रिपोर्ट नहीं करेगा और ना ही इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन एक शर्त पर। वो कहता है कि डेंजी को अब से उसकी बात सीरियस माननी होगी क्योंकि उसमें ना मॉरल्स हैं और ना ही समझ। अगर वो ऐसा करेगा तो अपना करंट लाइफस्टाइल बचा पाएगा। डेंजी मान जाता है और कहता है कि भले ही उसके गोल्स दूसरों जैसे बड़े ना हो, लेकिन वो अपने चीप ड्रीम को पूरा करने के लिए डेड सीरियस है, इसलिए वो एकी के साथ काम करेगा। उसके बाद एकी बाहर जाता है जहाँ पावर कफ्स में बंधी होती है और उसे कहती है कि अब तो उसकी बेगुनाही साबित हो गई है तो उसे आजाद कर दो। एकी उसे कफ्स से निकाल देता है, जबकि उसकी सीनियर उसे चेतावनी देती है। एकी कहता है कि डेविल हंटर्स डेविल्स को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके दोस्त हैं। इसके बाद आकी माकिमा को इंसिडेंट की रिपोर्ट देता है और डेंजी व पावर को बचाने के लिए झूठी कहानी बना देता है। माकिमा स्पष्ट रूप से जानती है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी मान लेती है। वो कहती है कि डेंजी के साथ रहने के बाद से एकी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अगले दिन आकी जल्दी उठकर सारे घर के काम करता है, जबकि डेंजी पूरा का पूरा फ्रीलोडर बना रहता है। जब आकी खाना बना रहा होता है तभी अचानक कोई दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करता है और फिर लॉक तोड़कर अंदर आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि पावर और मियाओ होते हैं, जो अब उनके साथ रहने वाले हैं। आकी तुरंत माकिमा को कॉल करता है और कंप्लेन करता है, लेकिन माकिमा कहती है कि पावर और डेंजी को कंट्रोल में रखने का काम सिर्फ वही कर सकता है। एकी काफी परेशान होता है, लेकिन जब माकिमा कहती है कि उसे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है सिवाय उसके, तो आकी का सिमसाइड जाग जाता है और वो मान जाता है। पावर के साथ रहना डेंजी से भी ज्यादा मुश्किल साबित होता है क्योंकि पावर वेजिटेबल्स खाने से मना करती है, टॉयलेट फ्लश नहीं करती और नहाने से भी इनकार करती है। लेकिन इस केओस में डेंजी और एकी के बीच टीम वर्क डेवलप होने लगता है। उसी दिन बाद में डेंजी टॉयलेट साफ कर रहा होता है, तभी पावर आती है और बोलती है कि अब टाइम आ गया है उसे वो रिवॉर्ड देने का जो उसने वादा किया था। डेंजी का दिल जोर से धड़कने लगता है जब पावर टॉयलेट सीट पर बैठ जाती है और कहती है कि उसने डेंजी को मियाओ और खुद को बचाने पर 3 स्क्वीजेस का हक दिया है। डेंजी पूरे दिन शॉक में रहता है और सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जब माकिमा उसे पेपर वर्क सिखा रही होती है तो वो नोटिस करती है कि डेंजी बहुत परेशान है। वो उससे पूछती है और डेंजी खुलकर बता देता है कि उसका सपना पूरा होने के बाद उसे मजा नहीं आया, बल्कि उसे अजीब सा लगा। माकिमा इस मौके को तुरंत पकड़ लेती है और डेंजी का हाथ थामकर उसके साथ थोड़ी फ्लर्टिंग करती है। वो कहती है कि असली मजा तभी आता है जब तुम किसी इंसान के करीब हो। जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी उतना ही बेहतर एक्सपीरियंस होगा। माकिमा डेंजी का हाथ पकड़ती है और उसके चेहरे को सॉफ्टली छूते हुए उसकी उंगली पर हल्का सा बाइट करती है, जिससे डेंजी के दिल में ऐसा अजीब सा वाइब आता है जिसे वो वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। माकिमा उसके हाथ को अपनी प्लॉट पर ले जाती है और डेंजी शॉक में अपनी चेयर से गिर पड़ता है। वो डेंजी के करीब आकर उसके लिप्स के पास आती है और फिर पूछती है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है। डेंजी तो पहले से ही उसके लिए कुछ भी करने को रेडी है। तभी माकिमा आराम से बैठ जाती है
है और कहती है कि उसे गन डेविल को हराना होगा। वो बताती है कि गन डेविल पहली बार 13 साल पहले गन्स की कंट्री यूएसए में दिखा था, लेकिन अब कोई नहीं जानता वो कहाँ है। माकिमा साफ बोलती है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल है जिसे हर डेविल हंटर मारना चाहता है, लेकिन डेंजी शायद अकेला इंसान है जो ये कर सकता है। रिवॉर्ड की बात पर माकिमा कहती है कि अगर डेंजी गन डेविल को मार दे तो वो उसकी एक विश पूरी करेगी, चाहे वो कैसी भी हो। डेंजी ये सुनकर लिटरली खुशियों से पागल हो जाता है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि माकिमा इतना बड़ा वादा कर रही है। लेकिन माकिमा क्लियरली समझाती है कि ये वादा सिर्फ इसलिए है क्योंकि गन डेविल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो कहती है कि इंसानों का डर ही डेविल्स में बदलता है और जितना ज्यादा डर उतना पावरफुल डेविल। सालों पहले गन्स का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ा क्योंकि लोग डेविल्स से लड़ने के लिए गन्स खरीदने लगे, लेकिन जल्दी ही हालात बिगड़ गए और गन वायलेंस हर जगह एक्सप्लोड करने लगा। मीडिया ने भी इसे बार बार दिखाया और लोगों के अंदर गन्स का डर और बढ़ गया। आखिरी नेल तब लगी जब एक टेररिस्ट अटैक ने पूरे अमेरिका को हिला दिया और उसी दिन गन डेविल ने अपनी एंट्री मारी। माकिमा डेंजी को अकी के पास्ट के बारे में भी बताती है। अकी का परिवार उत्तरी रीजन में रहता था जहाँ हमेशा ठंड रहती थी। एक दिन अकी के पेरेंट्स अपने बीमार छोटे भाई के साथ टाइम बिता रहे थे, तभी अकी आया और अपने डैड से बाहर खेलने को बोला। उसके डैड ने मना कर दिया और कहा कि भाई बीमार है तो खुद खेल ले। ये सुनकर अकी इरिटेट हो गया क्योंकि उसका भाई हमेशा सिक रहता था, लेकिन उसका भाई अकी के साथ खेलना चाहता था तो वो बाहर आ गया। अकी ने उसे दूर करने के लिए स्नोबॉल फेंका, लेकिन इससे दोनों के बीच मजेदार फाइट शुरू हो गई। बाद में अकी ने भाई को घर जाकर ग्लव्स लाने को बोला ताकि वो दोनों कैच खेल सके, लेकिन तभी अचानक आसमान से एक तेज ऑब्जेक्ट उनके घर से टकराया और पूरी बिल्डिंग पल में मिट्टी में मिल गई। एक सेकंड में ही अकी का पूरा परिवार खत्म हो गया और वो अकेला बचा। माकिमा कहती है कि उस दिन गन डेविल ने सिर्फ 5 मिनट में 12 लाख लोगों को मार डाला और फिर गायब हो गया। ये सुनकर डेंजी शॉक हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन उसने इमेजिन भी नहीं किया था। पूरी दुनिया में डर और पैनिक फैल गया और डेविल्स की ताकत और भी बढ़ गई। माकिमा फिर डेंजी से पूछती है कि क्या वो इतने पावरफुल डेविल को हरा सकता है। डेंजी कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि अगर वो सीरियसली ट्राई करे तो ये उसके लिए केक वॉक है। माकिमा फिर अपना पहला प्लान बताती है। वो एक छोटा बॉक्स निकालती है जिसमें बुलेट्स जैसे टुकड़े आपस में चिपके हुए हैं। वो बताती है कि ये गन डेविल के फ्लैश के फ्रैगमेंट्स हैं। ये फ्रैगमेंट्स आपस में खींचते हैं और अगर इन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो ये गन डेविल की लोकेशन तक गाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये है कि कोई भी डेविल अगर इन फ्रैगमेंट्स को खा ले तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी रीजन से इन्हें हैंडल करना बहुत डेंजरस है। डेंजी इस मिशन के बारे में सुनकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे माकिमा से अपना ड्रीम रिवॉर्ड चाहिए। थोड़े समय बाद एकी और उसकी टीम एक होटल में पहुंचते हैं जिसे एक डेविल ने कब्जा कर रखा है। एकी अपने साथ गन डेविल का फ्रैगमेंट लाया होता है और जैसे ही वो रिएक्ट करता है कंफर्म हो जाता है कि होटल वाला डेविल भी गन डेविल का हिस्सा खा चुका है। डेंजी और पावर इस सबको लाइटली ले रहे होते हैं और एकी उन्हें कंट्रोल करने के लिए च्युइंग गम देता है, लेकिन फिर भी वो बार बार चिल्लाता रहता है। हिमेनो हंसकर कहती है कि इतना स्ट्रिक्ट मत हो और थोड़ा चिल करो। फिर अचानक हिमेनो अनाउंस करती है कि जो भी उस डेविल को मारेगा उसे वो चीक पर किस करेगी। डेंजी पहले तो ब्लश करता है, लेकिन फिर याद करता है कि उसका पहला किस माकिमा के साथ ही होना चाहिए। डेंजी साफ कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि उसका फर्स्ट किस सिर्फ माकिमा से होगा, लेकिन तभी हिमेनो मजाक में कहती है कि अगर डेंजी डेविल को मारेगा तो वो उसे किस देगी। ये सुनकर डेंजी एकदम शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। इसी बात पर डेंजी और बाकी मेंबर्स में लड़ाई छिड़ जाती है कि किसे हिमेनो का किस मिलेगा। पावर भी ज्वाइन कर लेती है और साथ ही स्कैडी गर्ल कोबेनी भी शामिल हो जाती है। माहौल एकदम मजाकिया हो जाता है, लेकिन अकी सीरियस बना रहता है। हिमेनो अकी से पूछती है कि उसे नए रिक्रूट्स कैसे लगते हैं। अकी कहता है कि या तो ये 1 साल में मर जाएंगे या फिर क्विट कर देंगे। हिमेनो थोड़ा इमोशनल होकर अकी से सिर्फ एक बात कहती है कि तुम बस मत मरना। ये बात सुनकर अकी को अपनी और हिमेनो की पहली मुलाकात याद आ जाती है। उस समय हिमेनो अपने पुराने पार्टनर की कब्र पर बैठी थी जब उसके टीचर ने यंग अकी को उसके पास भेजा और कहा कि ये उसका नया पार्टनर है। तब हिमेनो ने साफ कहा था कि उसके सारे पार्टनर्स यंग और यूजलेस थे और सब मारे गए, इसलिए अकी से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वो न मरे। ये याद आते ही अकी कुछ देर चुप हो जाता है और फिर प्रेजेंट में वापस आता है। टीम आगे बढ़ती है और अचानक एक डोर खुलता है। वहाँ से सिर्फ एक सिर और 2 हाथों वाला छोटा डेविल बाहर निकलता है। वो हंटर्स पर जंप करता है, लेकिन हिमेनो अपनी पावर से उसे रोक देती है और फिर पावर उसे स्ले कर देती है। पावर घमंड से बोलती है कि डेविल उसके डर से फ्रीज हो गया, लेकिन हिमेनो समझाती है कि ऐसा उसकी वजह से हुआ। हिमेनो का कॉन्ट्रैक्ट गोस्ट डेविल से है और उसने उसकी राइट आई सैक्रिफाइस की है ताकि वो उसका राइट आर्म यूज कर सके। ये सुनकर सब थोड़े हैरान हो जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अकी को कुछ अजीब लगता है। वो देखता है कि जिस डेविल को उन्होंने अभी मारा उसका ब्लड स्टेन ऊपर वाली फ्लोर पर भी है। अकी ध्यान से फ्लोर नंबर चेक करता है और सबको बताता है कि वो लोग 8 फ्लोर पर थे और ऊपर आए लेकिन वापस 8 फ्लोर पर ही आ गए। थ्योरी टेस्ट करने के लिए वो नीचे भागता है, लेकिन नीचे जाने पर भी 8 फ्लोर पर ही लौट आता है। अब सबको डाउट होता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। सब और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हिमेनो भी कंफर्म करना चाहती है। वो कोबेनी को पीस साइन बनाने को कहती है और फिर नीचे जाती है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा ही होता है और वो ऊपर से भी 8 फ्लोर पर लौट आती है। अब सबको समझ आ जाता है कि ये डेविल की एबिलिटी है। टेस्ट करने के लिए एकी कोबेनी को मार्कर बनाता है और उसे एक डोर के सामने खड़ा करता है। फिर वो एक कमरे में जाता है और दूसरी साइड से बाहर आता है, लेकिन फिर उसी डोर से कोबेनी के पीछे प्रकट हो जाता है। डेंजी भी इस बीच में यही पता लगा लेता है कि वो लोग होटल से बाहर नहीं निकल सकते। अब सब लोग एक रूम में बैठकर स्ट्रेटेजी डिस्कस करने लगते हैं। एकी चेक करता है और देखता है कि गन डेविल का फ्रैगमेंट अब रिएक्ट नहीं कर रहा। हिमेनो मानती है कि ये डेविल बहुत चालाक है और इसे लाइटली नहीं लेना
देना चाहिए। अराई पूछता है कि अगर वो यहाँ लंबे समय तक फंसे रहे तो क्या होगा। तभी कोबेनी पैनिक मोड में चली जाती है और कांपते हुए बोलती है कि सब लोग यहाँ भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर माहौल और ज्यादा टेंस हो जाता है क्योंकि सबको रियलाइज हो चुका है कि होटल का 8th फ्लोर उनकी परमानेंट प्रिजन बन चुका है। अराई कोशिश करता है कोबेनी को मोटिवेट करने की, लेकिन वो रोते हुए बोलती है कि उसे जबरदस्ती डेविल हंटर बनाया गया था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उसका छोटा भाई कॉलेज जा पाए, तो पैसे कमाने के लिए उसके पास बस 2 ऑप्शन थे, या तो वो ओनली फैन मॉडल बनती या फिर डेविल हंटर बनती। यही सोचकर उसने यह काम पकड़ा, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा है। वो कहती है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर पावर जोर जोर से हंसने लगती है क्योंकि उसे कोबेनी के एक्सप्रेशंस मजेदार लग रहे थे। हिमेनो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अकी को कुछ अजीब लगता है। वो नोटिस करता है कि इस फ्लोर पर हर क्लॉक एक ही टाइम पर अटकी हुई है। टाइम है 8:18 और सब क्लॉक्स पर वही स्टक है। अकी सोच में पड़ जाता है कि अगर टाइम इसी फ्लोर पर फ्रीज कर दिया गया है तो कोई और डेविल हंटर यहाँ मदद करने नहीं आएगा। डेंजी को यह सुनकर मजा आता है क्योंकि अब उसे सुबह उठकर टाइम की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। एकी डिसबिलीफ में रहता है कि डेंजी हर चीज में फायदा ढूंढ लेता है। कुछ देर बाद हिमेनो डेंजी को उठाती है और वो पूछता है कि क्या वो लोग होटल से बाहर निकल गए। हिमेनो बताती है कि एकी अभी भी डेविल को ढूंढ रहा है। अराई एक कमरे में डर के मारे दुबका बैठा है और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा। कोबेनी पानी खत्म होने के डर से टॉयलेट से पानी पीने की कोशिश करती है। ये देखकर हिमेनो उसे बेहोश कर देती है ताकि वो पैनिक करना बंद करे। पावर मीनवाइल पहले जैसी चीयरफुल और क्रेजी बनी हुई है। डेंजी कहता है कि अच्छा है, कम से कम कोई तो टेंशन फ्री है। तीनों मिलकर इन 2 डरे हुए लोगों पर नजर रखते हैं और इसी बीच हिमेनो अपनी आखिरी सिगरेट जलाती है। डेंजी नोटिस करता है कि ये वही ब्रांड की है जो एकी भी पीता है। हिमेनो गर्व से बताती है कि उसी ने एकी को स्मोकिंग करने की आदत डलवाई थी। वो याद करती है कि कैसे एक दिन उसने एकी को स्मोक ऑफर किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। एकी ने कहा था कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए खराब है। हिमेनो ने उसे समझाया कि डेविल हंटर्स वैसे भी ज्यादा जीते नहीं, तो क्यों ना मजे ले लो। लेकिन एकी ने साफ कहा कि वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। ये सुनकर हिमेनो को थोड़ा सुकून मिला क्योंकि वो अपने हर पार्टनर की मौत से इमोशनली टूट चुकी थी। डेंजी इस बात को सुनकर क्यूरियस हो जाता है कि दोनों का बॉन्ड कितना डीप है। फिर हिमेनो को याद आता है जब आकी ने पहली बार उसके लिए खड़ा होकर उसे हंसाया था। एक दिन आकी ने देखा कि मार्केट में कोई औरत हिमेनो को स्लैप कर रही थी। वो औरत दरअसल हिमेनो के पिछले पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी और अपना गुस्सा उसी पर निकाल रही थी। हिमेनो ने आकी को कहा कि वो इसे इग्नोर कर दे, लेकिन आकी को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उस औरत का पीछा किया और उसके बालों में चबाने वाला गम चिपका दिया। जब उसने ये बात हिमेनो को बताई तो वो जोर जोर से हंस पड़ी। उसी दिन उसने एकी को डिनर पर ले जाकर अपने टीचर की बात रिपीट की। टीचर कहता था कि डेविल स्ट्रॉन्गेस्ट या ब्रेवेस्ट हंटर्स से नहीं डरते, बल्कि सबसे ज्यादा डरते हैं क्रेजीएस्ट हंटर्स से। हिमेनो ने आकी से कहा था कि वो बहुत लंबा जिएगा और शायद उसे लगा कि वो सार्कास्टिक बोल रही है। उसी समय उसने उसे फिर से सिगरेट ऑफर की और बोला कि सिर्फ उसके लिए ट्राई कर लो। आकी ने कहा कि ये उसकी पहली और आखिरी सिगरेट होगी, लेकिन सच तो ये था कि वो बाद में भी पीता रहा। प्रेजेंट में वापस आते हैं तो एक ही कमरे में आता है और हिमेनो से सिगरेट मांगता है। जब उसे पता चलता है कि वो उसकी आखिरी सिगरेट है तो वो सीधे उसके मुंह से निकालकर खुद स्मोक करने लगता है। ये देखकर डेंजी फ्रीक आउट कर जाता है और बोलता है कि ये इनडायरेक्ट किस है। एकी उसे चुप कराता है और बताता है कि बुरी खबर है, इस डेविल को पावर ने पहले मारा था, वो अब और बड़ा और डरावना बन गया है। सब लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि डेविल ट्यूमर की तरह बड़ा होकर और भी ट्विस्टेड शेप ले चुका है। उसका बॉडी अजीब है जिसमें वेग ह्यूमन फेसेस दिखाई दे रहे हैं। वो ह्यूमंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है कि अगर वो डेंजी को उसे खाने देंगे तो वो सबको सेफ बाहर निकाल देगा। इतने में कोबेनी डरते डरते अपने कमरे से बाहर आती है। उसके हाथ में नाइफ है और वो कहती है कि डेंजी को इस डेविल के हवाले कर देना चाहिए। फिर वो सीधा डेंजी पर हमला करने भागती है, लेकिन एकी उसके हाथ से नाइफ गिरा देता है। उसके बाद हिमेनो उसे बेहोश कर देती है। वो फिर आकी से कहती है कि फॉक्स को बुलाकर डेविल को खा जाने को कहो, लेकिन आकी कोशिश करता है और फेल हो जाता है क्योंकि ये जगह रियलिटी से आइसोलेटेड है। हिमेनो अपनी गोस्ट हैंड से डेविल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो और बड़ा हो जाता है। डेविल हंसते हुए बोलता है कि ये उसका असली बॉडी नहीं है और उसका हार्ट 8वीं मंजिल पर भी नहीं है। वो कहता है कि हंटर्स अभी उसके पेट के अंदर फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है, वो है डेंजी को उसे खाने देना ताकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सके। डेंजी को यकीन नहीं है कि डेविल सच में सबको छोड़ देगा, लेकिन हिमेनो समझाती है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ह्यूमंस और डेविल्स के बीच साइन होता है तो दोनों को उसे निभाना ही पड़ता है। इसी बीच अराई भी बाहर आता है और कहता है कि डेंजी को मारना ही सही होगा, लेकिन आकी इसके खिलाफ रहता है क्योंकि उसे लगता है कि डेविल की डिमांड सस्पिशियस है। हिमेनो भी आकी की बात से अग्री करती है। वहीं पावर मस्ती में कहती है कि वो तो डेंजी को मार ही देगी क्योंकि उसे घर जाकर मियाओ को खाना खिलाना है। आखिर फैसला होता है कि वो डेंजी को नहीं मारेंगे। सब लोग हॉलवे में रुक कर देखते हैं कि डेविल का बॉडी और बड़ा होकर पास आता जा रहा है। हिमेनो पूछती है कि एकी के पास कोई और प्लान है या नहीं। एकी कहता है कि वर्स्ट केस में उसे सोड यूज करना पड़ेगा। हिमेनो तुरंत उसे रोक देती है और डेंजी से कहती है कि उसे एकी को सोड यूज करने से पहले मारना पड़ेगा क्योंकि अगर एकी सोड इस्तेमाल करता है तो सब बच तो जाएंगे, लेकिन उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कम हो जाएगा। डेंजी ये सुनकर थोड़ा टेंस हो जाता है। अभी पावर सारा खाना अकेले खा जाती है जिससे अराई उस पर गुस्सा हो जाता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी कोबेनी वापस आती है हाथ में नाइफ लेकर। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है और पावर को एक्यूज करती है कि वो रिस्पॉन्सिबल है सबके फंसने के लिए। अराई उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन कोबेनी उस पर ही डाउट करने लगती है। कोबेनी अराई पर चिल्लाते हुए उसे भी डेविल
डेविल का साथी कहने लगती है। फिर वो उसे अटैक करने की कोशिश करती है, जिससे अराय डर कर पीछे हट जाता है। इस डर और केओस से डेविल और ज्यादा पावरफुल होने लगता है। उसका बॉडी रैपिड ग्रोथ लेने लगता है और सब लोग भागने पर मजबूर हो जाते हैं। डेविल जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि वो इटर्नल फियर है, यानी इटर्निटी डेविल। अचानक फ्लोर टिल्ट होने लगता है और होटल की पूरी शेप बदल जाती है। बीच में एक जायंट होल खुल जाता है। उस होल के अंदर इटर्निटी डेविल का बड़ा सा मुंह खुलता है। वो डेंजी को निगलने के लिए तैयार होता है। अराय और कोबेनी दोनों फिर से चिल्लाने लगते हैं कि डेंजी को बलि दे दो। एकी सोचता है कि अब सोर्ड यूज करना पड़ेगा, लेकिन हिमेनो गोस्ट आर्म से उसे रोक लेती है। वो कहती है कि अगर एकी सोर्ड यूज करेगा तो वो जीते जी ये नहीं होने देगी, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से उसकी लाइफ ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। तभी अराय अचानक डेंजी पर टैकल कर देता है। कोबेनी नाइफ लेकर उसे स्टैब करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय एकी उनके बीच आकर खुद को स्टैब करवा लेता है। सब शॉक रह जाते हैं और एकी खून से लथपथ खड़ा हो जाता है। एकी धीरे से कहता है कि डेंजी भले ही सबसे इरिटेटिंग इंसान है, लेकिन उसके गट्स कमाल के हैं। वो चाहता है कि डेंजी उसके साथ रहे ताकि वो गन डेविल को हरा सके। हिमेनो एकी को देखकर पैनिक करने लगती है और उसे समझ नहीं आता क्या करे। कोबेनी फिर से रोते हुए चिल्लाती है कि ये सब डेंजी की गलती है। वो कहती है कि अगर डेंजी मर जाएगा तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डेंजी सबकी चीख पुकार से तंग आ जाता है। वो कहता है कि अब वो खुद इस डेविल का सामना करेगा। डेंजी डिसाइड करता है कि वो सीधे इटर्निटी डेविल के मुंह में कूदेगा, लेकिन लड़ाई किए बिना हार नहीं मानेगा। उसे समझ आता है कि डेविल उसके चेन सॉ से डरता है और जब वो हर्ट होता है तो पेन महसूस करता है। डेंजी प्लान करता है कि वो उसे अंदर से इतनी बार काटेगा कि वो दर्द से मर ही जाए। अगर वो ऐसा कर पाया तो सबको आजादी मिलेगी। और जाते जाते वो याद दिलाता है कि उसे हिमेनो के प्रॉमिस्ड किस का इंतजार है। डेंजी गुस्से में एकी को बोलता है कि उसे उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो किसी पर एहसान नहीं लेना चाहता, और अगर वो दोनों यहाँ से निकल गए तो सब बराबर मान लेना। इतना बोलते ही वो बिना हिचकिचाए अपने चेस्ट का कोट खींचता है और खुद को इटर्निटी डेविल के मुंह में कूद देता है। डेविल बहुत खुश होकर उसे निगल जाता है, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा माउथ फटकर चीर जाता है, क्योंकि डेंजी अब चेनसॉ मैन बन चुका है। डेविल बार बार उस पर हमला करता है, लेकिन डेंजी लगातार उसे टुकड़े टुकड़े करता रहता है। वो डेविल को बोलता है कि तेरा दिल यहाँ नहीं मिलेगा और तू मुझे मार नहीं पाएगा। डेविल गुस्से में कहता है कि तू पहले से कहीं कमजोर है और मुझे हराना तेरे बस की बात नहीं। ये सब देखकर बाकी सब लोग डर से कांप जाते हैं। पावर कहती है कि डेंजी का खून बहुत तेजी से बह रहा है और अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और उसके चेनसॉ रिट्रैक्ट हो जाएंगे। इटर्निटी डेविल के अंदर मौजूद मुंह डेंजी को काटने लगते हैं और उसे लगने लगता है कि अब उसके पास लड़ने की ताकत कम है। तभी डेंजी अचानक खुद डेविल का एक बड़ा टुकड़ा काट कर खा लेता है ताकि वो एनर्जी रिकवर कर सके। उसके बाद वो और तेजी से डेविल को काटना शुरू करता है और हंसते हुए बोलता है कि तेरा खून तो गंदे सीवर पानी जैसा लगता है, लेकिन तेरे दर्द का टेस्ट बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैम जैसा है। ये सुनकर हिमेनो हिल जाती है और सोचती है कि उसने इससे पागल इंसान कभी नहीं देखा। उसे याद आता है कि उसके टीचर हमेशा कहते थे कि डेविल सबसे ज्यादा उन्हीं डेविल हंटर से डरते हैं जो पागल हो, क्योंकि उन्हें डराना मुश्किल होता है और समझना भी नामुमकिन। वो याद करती है कि उसके मास्टर ने उसे कहा था कि वो खुद और हिमेनो दोनों इतने क्रेजी नहीं है कि डेविल को सच में डर लगा सके। वो बताता है कि गन डेविल को मारने के उनके सपनों के बावजूद असली ताकत एकी में नहीं है। हिमेनो को याद आता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि एकी को बहुत सख्त ट्रेनिंग दो, क्योंकि अगर वो इसी पेस पर चलता रहा तो जल्दी ही गन डेविल के करीब पहुंच जाएगा और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हिमेनो ने एकी को प्राइवेट जाने का ऑफर दिया था ताकि दोनों आराम से पैसा कमा पाएं और गन डेविल को इग्नोर कर सकें, लेकिन एकी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना था कि गन डेविल का फ्लैश सिर्फ पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो के पास होता है और वहीं रहकर ही वो गन डेविल को पा सकता है। हिमेनो जानती थी कि अगर एकी गन डेविल के सामने खड़ा हुआ तो वो जरूर मरेगा, क्योंकि उसके पास वो पागलपन नहीं है जो डेंजी में है। लेकिन जब वो डेंजी को इतनी जानलेवा हालत में भी डेविल से लड़ते हुए देखती है तो उसे लगता है कि अगर दुनिया में कोई गन डेविल को हरा सकता है तो वो डेंजी ही है। लड़ाई और खून बहने से अचानक डेंजी जमीन पर गिर जाता है और उसी वक्त हिमेनो दौड़कर उसका कोट खींच देती है ताकि उसके चेन सॉस फिर से चालू हो जाएं। डेंजी हंसते हुए कहता है कि वो डेविल को काटता रहेगा और उसका खून पीकर बार बार रिकवर होता रहेगा। डेविल लगातार चिल्लाता है और दर्द में कराहता है, लेकिन डेंजी बिना रुके काटता रहता है। बाकी लोग स्टारवेशन और थकान से बेड्स पर गिरने लगते हैं, लेकिन डेंजी नॉन स्टॉप लड़ता रहता है। हिमेनो उसकी निगरानी करती रहती है और 3 दिनों तक लगातार चलने वाली इस लड़ाई का अंत देखने वाली अकेली विटनेस बन जाती है। आखिरकार इटर्निटी डेविल इस न खत्म होने वाले दर्द से टूट जाता है और अपना दिल डेंजी के सामने रख देता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। डेंजी बिना वक्त गवाए उसे मार देता है और सब लोग आखिरकार होटल से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही डेंजी खुश होता है कि सब बच गए और साथ ही गन डेविल का एक टुकड़ा भी उन्हें मिल गया, लेकिन उसी समय वो थकान से गिर पड़ता है। हिमेनो उसे अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है, जबकि पावर एकी का सहारा लेती है। कुछ दिनों बाद एकी रिकवर हो जाता है और हिमेनो के साथ एक मिशन खत्म करता है। इसके बाद हिमेनो सजेस्ट करती है कि नए रिक्रूट्स के लिए एक पार्टी रखी जाए, क्योंकि अराय और कोबेनी गिल्ट में है कि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश की थी। वो ब्यूरो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हिमेनो मानती है कि अगर सब मिलकर आराम से बातें करें तो टीम का बॉन्ड और मजबूत होगा। एकी जानता है कि हिमेनो बस पीना चाहती है, लेकिन फिर भी मान जाता है। वो कहता है कि पार्टी इसी हफ्ते होनी चाहिए, क्योंकि माकिमा अगले हफ्ते दूसरे शहर जा रही है और वो चाहता है कि वो भी आए। हिमेनो ये सुनकर चौंक जाती है और बोलती है कि माकिमा इस बार अनयूजुअली ज्यादा टाइम यहीं रुकी हुई है और शायद इसका कारण डेंजी है।